आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में चला रहा है मुझ जैसे 10% को, और मसीह की देह को मजबूती देने के लिए हम जैसे प्रचारकों को प्रभु खड़ा करता है। दोस्तों, यीशु बीच में मूसा और यहां पर है योना। जीसस, मोसेस एंड जोना, इनका तीनों का कनेक्शन आज हम देखने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? और मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से इन बातों को सुने। तो यहां पे दो घटनाएं आपको मैं बताऊंगा। एक सबसे पहले योना की, और फिर उसके बाद में पीतल का सांप जो मूसा ने ऊंचे पर उठाया, उसको आपके बीच में मैं बात करूंगा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको बताऊं योना के बारे में। तो योना के नाम का अर्थ होता है डव। ओके, जैसे कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा को देखा गया था, मतलब पवित्र आत्मा उतरे थे यीशु जी के ऊपर, और जॉन द बैप्टिस्ट ने कबूतर के रूप में, डव के रूप में देखा। तो योना का नाम का अर्थ होता है डव। क्या विचित्र है और क्या अद्भुत है। विचित्र से मेरा मतलब है पॉजिटिव वाली बात। ओके, क्या अद्भुत है, क्योंकि पवित्र आत्मा को भी पृथ्वी पे भेजा गया है वचन को फैलाने, और ये व्यक्ति भी पहुंचा है वचन को फैलाने, सही वचन को फैलाने में ना। पास्टर डैनियल या डैनियल भाई, योना कौन है? योना एक गलीलियन था, या आपको शायद नहीं पता होगा, वो गलील से था। और साथ ही साथ जिसको हम कहते हैं ना कि 16 प्रॉफिट्स, यानी कि 16 भविष्यवक्ता ओल्ड टेस्टमेंट में, उसमें से जो 4 मेजर प्रॉफिट्स हैं और माइनर प्रॉफिट्स में से मैं भी रखूंगा, उसमें से ये एक है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि माइनर प्रॉफिट गलीलियन, आप देख लीजिएगा। तो योना जो है वो गलील से था, और उसका कनेक्शन है यीशु के साथ, इसलिए बता रहा हूं। तो लिखा है कि फर्स्ट प्रॉफिट फॉर जेंटाइल्स निनवे। तो ये वो भविष्यवक्ता है जिसको पहली बार अन्य जातियों में भेजा गया था, और जिसके चलते हम लोग कई बार पढ़ते हैं, आपको भी कई बार बताते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि योना भागा क्यों तर्शीश की तरफ, जबकि उसको प्रचार करना चाहिए था। तो उसकी वजह यह है कि वो इसलिए भागा क्योंकि वो अन्य जाति में जा रहा था। या आवाज ठीक है? तो मैं फिर से आपको बता दूं कि यह माइनर प्रॉफिट था। तो यहां पे आप देख सकते हैं आइजाया, शर्माया, हेजेकियल, डैनियल, यशाया, यिर्मयाह, हेजेकियल, दानियल, ये 4 मेजर प्रॉफिट हैं, और बाकी आप देख सकते हैं कि 12 माइनर प्रॉफिट्स हैं। ठीक है ना? तो इसमें से एक था योना ना। दोस्तों, इस व्यक्ति को भेजा गया था निनवे, और मैं चाहता हूं कि आप ये जो बगल में लिखा है क्रूअल, यानी कि निर्दयी शहर, बड़ा ही निर्दयी शहर, क्रूअल एक ऐसा शहर था जिसको हम कह सकते हैं निनवे। और यहां कुछ भी अच्छा नहीं था, यहां कुछ भी डिसिप्लिन में नहीं था, यहां कुछ भी अनुशासित नहीं था। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि निनवे को लगा कि मुझे यहां पे जाना है। जब आदेश आया तो ये भाग गया, और मैं आपको कनेक्ट करूंगा बहुत सारी चीजों से ना। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वचन पढ़ें जो वचन 1 का 2 कहता है। योना पहला अध्याय वचन 2, द बुक ऑफ जोना चैप्टर 1 वर्स 2 लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी है। तो मैंने जब ये लिखा था क्रूअल, यानी कि क्रूर शहर, एक ऐसा शहर जहां कुछ भी ठीक नहीं था। यह वचन काफी है ये आपको समझाने के लिए कि यहां पे बहुत ज्यादा अत्याचार था, मूर्ति पूजा था, अनैतिकता थी, बहुत कुछ था। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि सबसे पहले परमेश्वर ने नूह के द्वारा पृथ्वी को नाश किया था, पानी आया था, फ्लड जिसको कहते हैं। उसके बाद 2 शहर और, सदोम और गमोरा, जिसको आग भेजकर नाश किया था। इस शहर को भी परमेश्वर ने कहा था कि अगर योना ये मन नहीं फिराते हैं, एक 40 दिन का अल्टीमेट टाइम दिया था, मैं रखूंगा, अगर ये मन नहीं फिराते हैं मैं इसको उलट दूंगा। तो आप सोच के देखिए कि उन दिनों में जब सबसे पहला पृथ्वी में पाप बढ़ गया था, तो नूह के द्वारा बचाया था। और 2 शहर लूत या लॉट्स, लूत
उसको कहा था कि ये जो शहर है मैं इसको तो खत्म करने ही वाला हूं, क्योंकि अब्राहम से कहा था कि अगर वहां धर्मी होंगे तो मैं उनको बचा लूंगा, लेकिन सबको नाश करूंगा। आप जानते हैं कि वैसे ही परमेश्वर सब बर्दाश्त कर सकता है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन किसी प्रकार का बुराई, किसी प्रकार की गलत बातें बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है ना। कुछ अविश्वासी लोग कहते हैं सब काल्पनिक है, बाइबल की बातें काल्पनिक है, यीशु क्रूस पर नहीं मरा काल्पनिक है, जी उठा काल्पनिक है। तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि आज भी जब जब बुराई होती है, ब्राजील को देख लीजिए अभी आप, जहां पे यीशु का अपमान हुआ था और बहुत सारे चीजों से वहां पे आपने देखा होगा, लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ आप जानते हैं। वैसे ही परमेश्वर तब भी, अब भी और आगे भी कभी भी बुराई बर्दाश्त नहीं करता। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपको और मुझको यह जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि परमेश्वर को हम हल्के में नहीं ले सकते, परमेश्वर की वचन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि हम सभी को सतर्क होना बहुत जरूरी है। ओके ना। मैं चाहता हूं कि आपको यह भी बताऊं कि निनवे को बसाया किसने था। देख लीजिएगा, लिखा है कि निम्रोद ने ही निनवे को बसाया था। निम्रोद यानी कि ये वाला चित्र आप देख रहे हैं जहां पे उसको आप देख सकते हैं कि वो शिकारी कर रहा है, शिकार है वो, ठीक है ना। तो बाइबल बताती है कि वो शिकारी था। ओके। और मैं समझता हूं कि हम सभी को बाइबल की बहुत सारी बातों का ज्ञान होना जरूरी है। तो लिखा है कि ये निम्रोद था जिसने शहर को बचाया, और साथ ही साथ आप यहां पे देख सकते हैं कि बड़ा नगर यही है जिसको इंग्लिश में लिखा है रॉयल सिटी। मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था या हिस्ट्री की स्टडी कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे इतिहास बताता है, जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि ये जो शहर है बहुत ज़्यादा रिच, अमीर और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, और चारों तरफ से ये जो है बड़ी मजबूती के साथ टिका हुआ था। और जिसके चलते यहाँ के जितने भी राजा थे उनको ऐसा लगा कि अब तो हम सुरक्षित रहेंगे हजारों हजारों सालों तक, हमको कोई हरा नहीं सकता, हमको कोई मार नहीं सकता। और ये था भी, क्योंकि इनकी जो ताकतें थी ना शहर की, इनके जो सेना थे, अगर आज के तारीख में अगर ये शहर होता तो मैं पक्का बता दूं, या तो बॉलीवुड वाले या तो हॉलीवुड वाले इस शहर के ऊपर पिक्चर जरूर बना देते। ये इतना पावरफुल था या इतना ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है ना। तो निम्रोद जिसने बसाया था ना, ये शहर इतना शक्तिशाली है। आइए इसको पढ़ लीजिए। लिखा है कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तो लिखता है कि ये जो शहर है ये बड़ा नगर था। अब आप समझिए इस बात को, बड़ा नगर से मेरा मतलब आप जान गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये बड़ा नगर, ओके ना, आप यहां तक समझ गए कि इसको निम्रोद ने बसाया। इसका वचन आपके बीच में रख रहा हूं, उत्पत्ति की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 8 से लेके 12 तक। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें। लिखा है कि कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। और निम्रोद क्या है, किसकी लाइन से आता है, किसके वंश से आता है, आप ये ऊपर देख लीजिएगा, हाम, नूह का बेटा। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ, वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी। अब आप समझ गए पराक्रमी शिकारी कौन, ये आदमी, ये आदमी। तो लिखा है कि वो पराक्रमी शिकारी था, खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। ऐसा इसके बारे में चर्चा चलती थी कि ये इतना पराक्रमी है कि इससे सब डरते थे। और ये वही है जिसने बेबीलोन को बसाया, ये वही है जिसने निनवे को बसाया ना। लिखा है उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन आ गया, हाँ, अरेक एक्द कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया, और निनवे रहोबोतीर एक और कलहा को निनवे कलहा के बीच जो रसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। वाह, अब आप समझे, ये आपको जानकारी देना था और जिसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आमीन। ये फेसबुक क्यों परेशान कर रहा है मुझे, ये ठीक से क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है, या तो इस पे प्रॉब्लम है या वहाँ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। बट मैं कंटिन्यू करता हूँ।
ना दोस्तों, ऐसा कुछ चित्र आपके लिए रखा है ताकि आप इसको समझ सकें। और मैं जानता हूं कि विकिपीडिया, गूगल में ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं जो उस वक्त के इतिहास के हिसाब से चला करती थी, ठीक है ना। तो लिखा है बड़ा नगर निनवे, और आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ दीवारें हैं, और ये इतना शक्तिशाली था कि शत्रु को अगर लड़ना हो तो वो यहाँ पे नहीं जा पाते थे, और जिसके चलते इनको लगता था कि हम जो कर रहे हैं हम शक्तिशाली हैं और हम मजबूत हैं ना। वचन क्या कहता है इनके बारे में, आइए सुनते हैं। लिखा है वचन 1 से, योना जो माइनर प्रॉफिट था, उसके पिता से इसका इंट्रोडक्शन आता है, बेन अमित्या, जिसका मतलब होता है, बेन का मतलब होता है इसका बेटा, अमित्या का बेटा को प्रभु का ये संदेश मिला, और ये ट्रांसलेशन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने रखा है। लिखा है कि तैयार हो और महानगर निनवे को जा, उसके विरुद्ध संदेश सुना, क्योंकि उसके नागरिकों के दुष्कर्मों की चर्चा मुझ तक पहुंची है। मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें, तब तक मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, और मैं चाहता हूं कि इसको हम जरा वापस से बैक जाएं, और पेज का चक्कर चल रहा है शायद। ओके, या आ गया अभी, चलिए आ गया अभी, हो आशा करता हूं कि अभी ये नहीं रुकेगा। चलिए ओके, तो फिर से इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि यहां से हम इसको जो है कनेक्ट करके चले। तो लिखा है कि तैयार हो महानगर। अच्छा, यहां पे आपने क्या पढ़ा था, बड़ा नगर, कहां गया, आपने यहां पे पढ़ा था बड़े नगर। अब ये ट्रांसलेशन कहता है, कहां गया, ये ट्रांसलेशन कहता है महानगर। ये देख लीजिए, महानगर, हालांकि अर्थ किया जाता है, बट सॉरी, फिर भी लिखा है कि उसके विरुद्ध संदेश सुना, क्योंकि उसके नागरिकों के दुष्कर्मों की चर्चा। देखिए, अगर यहां लिखा है ना दुष्कर्मों, तो आप कल्पना कीजिए कि दुष्कर्म कितना हो सकता है, भयंकर हो सकता है। तो मुझ तक पहुंची है, परमेश्वर कहता है इनकी जो गंदगी है, बुराई है, वो मुझ तक पहुंची है। तो किसकी, शहरों की ना। परमेश्वर कहता है योना को, तैयार हो और उसके विरुद्ध वचन सुनाने के लिए जा गो। बट ये व्यक्ति लिखा है भाग गया। योना उठा, प्रभु के सम्मुख से भागा। मैं चाहता हूं कि आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं, कल्पना कीजिए, और मैं भी चित्र भी रखूंगा। परमेश्वर कहता है यहां जा, योना भागा यहां, टोटल अपोजिट। जब मैं इसको कह रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी बता दूं, अगर कोई सेवक, कोई परमेश्वर का जन या विश्वासी आपको परमेश्वर कहता है कि इस तरफ जाओ, लेकिन आपको पता है कि आपका जीवन ऐसा है, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो जल्दी से वापस आ जाइए, क्योंकि इस आदमी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ आगे। वो तो शुक्र है कि परमेश्वर ने बचा लिया, नहीं तो फिर गई भैंस। लिखा है कि वो भागा। अब वो समुंदर पार तरशीश नगर जाने के लिए यफा बंदरगाह गया, बंदरगाह, डॉक। ओके, प्रश्न है क्यों भागा, प्रश्न है क्यों भागा। ओके, क्योंकि शहर अन्य जाति था। कौन सा? ये वाला जिसको कहते हैं निनवे, ठीक है ना, ये अन्य जाति था। आपको मैं बता रहा था, और अभी मैं आपको फिर से बता देता हूं कि योना एक मात्र ऐसा प्रॉफिट था जिसको फर्स्ट टाइम, पहली बार, अन्य जातियों में जाओ और जाकर उनके बीच में प्रचार करो। इस व्यक्ति के लिए यह एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था। जितने भी प्रॉफिट्स थे उस वक्त में, जितने भी याजक थे, किंग्स थे, उन सबको या तो इज़राइल या तो यहूदा, इनको बचाना था। लेकिन ये पहला आदमी है जो निनवे को जाने के लिए उसको मैसेज मिला, और इसको अच्छे से पता था कि अगर जैसा प्रभु कह रहा है मैं उसके विरुद्ध प्रचार करूं। देखो क्या लिखा है, उसके विरुद्ध प्रचार कर। इसका मतलब क्या है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वाह ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, विरुद्ध प्रचार करो।
पक्ष में नहीं। उनको जाकर मत कहो अरे भाई साहब आप कितने अच्छे हैं, प्रभु आपसे प्यार करता है, आ जाओ ना, आ जाना। ऐसा भीख मांगने वाला प्रचार करने को नहीं बोला था, उससे कहा था विरुद्ध प्रचार कर। तो आप अगर वहाँ होते, मैं अगर वहाँ होता, तो ऑब्वियस है मैं भी प्रभु को बोलता, प्रभु एक तो अन्य जाति है, ऊपर से मैं इजराइल वाला हूँ, आपको मानता हूँ, वहाँ पर आपका परमेश्वर, आपका चर्चा वहाँ है या नहीं है मुझे नहीं पता, तो जिसके चलते ऐसा हो सकता है कि मेरी वहाँ पिटाई हो जाए, इससे बेहतर है भागो। अब आपको पता चला क्यों भागो? जी हाँ, क्योंकि शहर अन्य जाति था। तो मैं आपको बता दूं और आगे भी रखूंगा, शहर कोई भी हो, तब भी, अब भी और आगे भी, अगर परमेश्वर भेजता है डंके की चोट पे जाइए। और जो कि परमेश्वर भेज चुका है हम सबको, उसने कहा गो टू द नेशंस, उन्होंने कहा है कि जातियों में जाओ और जाकर प्रचार करो। हम सबको प्रचार करना है, वो चाहे कोई भी तुर्रम खान हो। अब क्योंकि ये टॉपिक निकला है तो मैं आपको आज बता भी देता हूं, जो कि मैं हल्के हल्के बताते आ रहा हूं। आपको मैं बताऊं, अगर कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, इस पृथ्वी का कोई भी धर्म का आदमी हो, उन सबको आपकी तरफ से जब जब मुलाकात होती है सुसमाचार जाना ही चाहिए आपके द्वारा, नंबर 1। दूसरा, अगर वो नहीं सुनते हैं, हट जाओ। और कैसे बोलना है कि देखिए भाई साहब, जैसे आपको सिचुएशन उसका समझ आता है, देखिए भाई साहब मैं यीशु को मानता हूं, मेरा फर्ज है आपको बताना कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, एक दिन मसीहा आने वाला है, हम सबका न्याय होने वाला है, दुनिया के 800 करोड़ लोगों का न्याय होने वाला है। और या तो अगर जिसके पास में मोक्ष है, मुक्ति यीशु उसका माध्यम है, थ्रू जीसस क्राइस्ट, यानी कि वी हैव टू एक्सेप्ट क्राइस्ट। डंके की चोट पे बोलिए, किसी के बाप से नहीं डरना है, ठीक है ना? उसको कहिए सर ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, आपकी मर्जी, मैं आपको बताने आया हूं या बता रहा हूं या बता रही हूं। आप सुनते हैं, ठीक है, आपका फायदा होगा, मैं तो बोलकर चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप नहीं सुनते तो ये उसका परिणाम है। अब पलट कर वो कहेगा तुम कौन होते हो, मेरा वाला भी है, उसका वाला भी है, तुम्हारी बाइबल ही सब सही है क्या, जीसस ही सबसे। सर माफ़ी चाहते हैं, आप देख लीजिए आपको क्या ठीक लगता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा फर्ज ये था कि मैं आपको बताऊं। हाँ, अगर आपको नहीं पसंद आता तो छोड़ दीजिए, सीधी बात। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। आप जब टीवी ऑन करते हैं तो वहाँ पर कम से कम 3, 4, 5, 10 ऐसे चैनल्स होते हैं टीवी न्यूज़ के, न्यूज़ देखने के टाइम पे। तो आप क्या करते हैं, एबीपी वाला अगर अच्छा न्यूज़ नहीं दे रहा है, आज तक में जंप करो। आज तक वाला अगर अच्छा न्यूज़ नहीं दे रहा है तो एनडीटीवी, इंडिया टीवी, पता नहीं और भी बहुत कुछ है, ठीक है ना, वहाँ जंप करते हैं आप। आपके हाथ में रिमोट है ना, वैसे ही। तो अगर कोई सुसमाचार जिसको पसंद नहीं है, जो गवाही देते हैं, विटनेसिंग करते हैं, आप अपना चैनल चेंज करो ना, आप मत सुनो, आप मत सुनो। और अभी भी कह रहा हूँ, अगर कोई अभी मेरा वीडियो देख रहा है और ये अपलोडेड वीडियो शायद अगर मैं इसको एडिट करके डालूं, आप लोग अगर देख रहे हैं, आपको पसंद नहीं है, आपकी मर्जी। अच्छा, फेसबुक पे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि ये लोग धर्मांतरण वाले हैं, और फिर कमेंट बॉक्स पे वो अपने भगवान का जय लिख के चले जाते हैं, डैश डैश जय, डैश डैश जय। वाह बेटा, इतना सस्ती हरकत, इतनी चीप हरकत। आपको पसंद नहीं है ना प्रोग्राम, तो मत देखो। तुम खुद को इतना सस्ता क्यों बना रहे हो? और जिसकी तुम जय कह रहे हो, सो एंड सो जय, उसको लेकर तुम ऐसे भीख मांगने वाली बात कर देते हो, और ऊपर से तो फिर हमको कहते हो, है ना। अच्छा, और एक चीज मैं आपको लगे हाथ बोल दूं, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। आपने अगर नहीं सुना ना तो रिपीट करता हूं, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। या तो आजकल मैं देख रहा हूं कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो हिंदुस्तान छोड़ दो। अच्छा बेटा, या अभी कुछ चीजें रखूंगा मैं आप लोगों के लिए भी। तो फिर से कहता हूं, सुसमाचार सुनाना हम सबका काम है, वचन फैलाना हम सबका काम, भागना नहीं है, हमको रन नहीं करना है। वो सुनता है, और एटीट्यूड रखो। एटीट्यूड समझते ना, रुबाब, रुबाब। वाह, क्या हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। सुनिए, जब यीशु क्रूस पे मरा था ना, तो वो मेमना था, लैम्ब, मेमना। लेकिन जब यीशु जी उठा ना, तो वो बब्बर शेर था, लाइन ऑफ जूडा। प्रकाशित वाक्य 5:5, रेवलेशन 5:5। समझ में आया? तो जो यीशु का प्रचारक है ना,
वो सिंह है, लायन है। तो रुबाब के साथ बोलो, ए भाई ये है सच्चाई, नहीं समझ में आता टाटा बाय बाय। सीधी बात है ना। हम ना तो किसी पे मेहरबानी कर रहे हैं और ना ही कोई हम पर मेहरबानी कर रहा है। या अभी जो फेसबुक पे देख रहे हैं ना, मैं आपको भी बता दो, कोई जरूरत नहीं है कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से उल्टियां करने की। अविश्वासियों से बात कर रहा हूं, राकेश, मुकेश, संतोष, अलाना, फलाना, या आएंगे इसके ऊपर फिर कभी आराम से ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि वो भागा किधर, देखिएगा। देखिए ये है यरूशलेम, यहां पे था योना, और मैंने आपसे क्या कहा था, गलील में रखूंगा, और वो उसको जाना था निनवे। ये देखिए ऐसा है, दूसरा मैप के माध्यम से उसको जाना था योपा से यहाँ, वो भागा वहाँ। देखिए पूरा अपोजिट है, निनवे है इधर, तरशीश है उधर। इंग्लिश में तर्किश, हिंदी में तरशीश। और कितना किलोमीटर दूर है, 2500। यहाँ से दिल्ली होगा शायद, दिल्ली या पंजाब, 2000 के आसपास में, मुंबई से। और जबकि उसको जाना था 550 किलोमीटर। यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते वो भागा उस तरफ, और उसको लगा अविश्वासी लोग हैं, मेरा क्या सुनेंगे, लेकिन उसको नहीं पता परमेश्वर कंट्रोल में है। माय गुडनेस। तब भी वो कंट्रोल में है, अब भी वो कंट्रोल, उसके हाथों में सब नियंत्रण है। या बीच में झटका दिया था ना, हाँ, कोरोना वायरस। अकल ले लो, अकल ले लो, तुम बच जाओगे, नहीं तो गई भैंस पानी में। ओके नाउ इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये है जोपा, और वो देख लीजिए तरशीश, और उसको जाना था निनवे। ये देखिए सीरिया, ये सब आपस में आता है, बेबीलोन उस वक्त में, पर्सिस, इजिप्ट, देख लीजिएगा, यरूशलेम। तो निनवे जो था ना, वो गलीली था परमेश्वर का। अब वचन 4 लिखा है, कुछ गड़बड़ हो गया। जैसे ही वो भागा और उसको लगा कि मैं आराम से यहाँ पे रहूंगा, लिखा है कि तब यहोवा ने समंदर में एक प्रचंड 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 आंधी चलाई। ऐसी आंधी, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो लोग थे ना, इनके अपने अपने देवता थे, इनके अपने अपने देवियां थी, इनके अपने अपने ईश्वर्स थे, ईश्वर्स गॉड्स थे। और जिसके चलते इनको लगा कि ये जो आंधी उठी है ना, ये ऐसी आंधी है जिसको कहते हैं कि ये नेचुरल नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, बल्कि ये किसी बड़े देवता का क्रोध है, गुस्सा। वाह। और ये समझ गए थे कौन, ये लोग। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा चिट्ठी डालते, आप देख लीजिए, चिट्ठी डालते हैं, और जिसके नाम पे निकलेगी वही आदमी के वजह से ये तूफान है। आप जानते हैं निकली किसके नाम पे, इसी आदमी के नाम पे, योना। और ये सारा का सारा चैनलाइज या कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में था। चिट्ठी इसी के नाम पे निकलेगी। और ये महाशय नीचे आराम से सो रहे थे। जब कोई परमेश्वर का काम नहीं करता है तो वो सुस्ती हो जाता है, सो ही जाता है। और मुझे खास करके सुस्त लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना, सुस्त लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये फेसबुक, कल यूट्यूब परेशान कर रहा था, आज फेसबुक परेशान कर रहा है। एनीवे लिखा है कि एक प्रचंड आंधी चलाई और समंदर में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था, जहाज के टुकड़े हो रहे थे। तो जब चिट्ठी इसके नाम पे निकली, किसके, योना के नाम पे, तो आपको पता है क्या हुआ, इसने कहा कि मुझे पानी में फेंक दो। आप देख लीजिए, शुक्र है कि यूट्यूब पे क्षमा करें, गूगल पे मुझे ये फोटो मिल गया ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। इसको उठा के फेंक दिया और ये लोग चले गए। देखो कैसे देख रहे हैं, इसका क्या होगा। और जैसे ही इसको नीचे फेंका, एक महामच्छ, बड़ा मछली जिसको कहते हैं महामच्छ, वो जो है यहाँ पे आ जाता है, ओके, और इसको निगल जाता है या पेट में ले लेता है। तो लिखा है वचन 17 में, यहोवा ने एक महामच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात रहा। 3 दिन 3 रात। अब आप जानते हैं कि बाइबल में मूसा के साथ की घटना या फिर योना के साथ का घटना, किसी के भी साथ का घटना जो घटा है ना, वो इसी पर्पस से घटा है ताकि जो क्या कहते हैं, यीशु से उसका कनेक्शन हो जाए, ठीक है ना। ये महाशय को उठा के पानी में फेंक दिया, इसको महामच्छ ने निगल लिया और इसको पेट में रखा 3 दिन 3 रात। कैन यू बिलीव दिस। नाउ पास्टर डैनियल, अविश्वासी लोग, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट लोग, आप अविश्वासी लोग बोल रहे होंगे कि है ये तो काल्पनिक है। अच्छा बेटा, काल्पनिक है। इतिहास उठा के देखो कि निनवे कैसे बचा था, तुम्हारे को पता चल जाएगा।
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये कैसा चमत्कार है। तो मैं पंजाब में कह रहा था, आपको भी कह देता हूँ, परमेश्वर ने ये पूरी दुनिया जिसको तुम पृथ्वी कहते हो ना, ये जो पृथ्वी है ना, मौसम है यहाँ पे, सूरज है यहाँ पे, चांद है, तारे हैं, हवा है, पानी है, मौसम है, जमीन जो है ना आपकी, ये उपजाऊ है, आप कुछ बोते हैं आपको फल देती है। इसको बनाया मात्र 6 दिन में। अब इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। परमेश्वर ने कहा सूरज हो गया। परमेश्वर ने कहा चांद हो गया। कहा तारे हो गया। जमीन से अनाज उग गया। जानवर हो गया। आपको ये क्या लगता है फिर? अगर आपको ये कल्पनीय लगता है, उठ पटांग लगता है, तो फिर ये दुनिया कैसे बने? आपको बताएं, ऐसे बनाता है परमेश्वर दुनिया, ऐसे बनाता है परमेश्वर दुनिया। कैसे लग रहा है अभी तक दोस्तों? या तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि मिरेकल्स, चमत्कार होते हैं, सही तरीके से होते हैं, परमेश्वर की मर्जी से होते हैं। तो ये सब कुछ घटना जो है वो ये घटती है ना। इस व्यक्ति के साथ में जब 3 दिन 3 रात हो गया, तो जैसे ही ये बाहर निकला, जानते हो क्या कहता है वचन 3? यहोवा कहता है, योना उठा, प्रभु के आदेश के अनुसार निनवे नगर को गया। चैप्टर 3 वर्स 3 आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। योना उठा और निनवे को गया। आप ये शहर जैसे तैसे हमारे को मिला यह फोटो कनेक्ट करने के लिए कि ये शहर में एंट्री करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। लिखा है कि निनवे एक महानगर था, मतलब बहुत बड़ा नगर था। नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 3 दिन लगते थे। मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए 3 दिन लगते थे। अब आप सोच के देखिए, अगर इसको चल 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 के जाना है तो 3 दिन लगते थे। इस व्यक्ति ने क्या किया? वचन 4 में लिखा है कि योना ने नगर की यात्रा करना आरंभ किया। उसने 1 दिन की दूरी तय की, मतलब जो 3 दिन में से 1 दिन की दूरी तय की, उसने ये प्रचार किया। आइए देखते क्या प्रचार किया। नाउ आर यू रेडी फॉर दिस? मैं सबको पूछ रहा हूँ, और जितने अभी फेसबुक पे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको खूब शेयर करें ताकि बाकी लोग भी सुने। तो फिर से कहता हूँ कि निनवे पहुँचने से पहले 3 रात 3 दिन ये मछली के पेट में था, और उसके बाद में ये यहाँ पहुँचा जुनून के साथ, तड़प के साथ, उस पैशन के साथ, क्योंकि 3 दिन 3 रात परमेश्वर ने मछली के पेट में इसको अच्छे से तैयार किया था। जैसे दुनिया के प्रचारकों को यीशु मसीह ने उस कब्र में, जहां 3 दिन 3 रात यीशु था, वहां उसने अपनी कलीसिया को मजबूत तैयार किया था, और उसका एक अंश या एक हिस्सा यहां बैठा है। और मुझ जैसे सही प्रचारक 10% आज मसीह जगत में घूम रहे हैं। तो इसकी बात को इस शहर ने हल्के में नहीं लिया, तो हम जैसों की बात को भी हल्के में नहीं लेना। या रखूंगा आगे। तो लिखा है कि उसने 1 दिन की यात्रा पूरी की, और जब वो प्रचार कर रहा था तो उसने ये कहा, लिखा है कि केवल 40 दिन शेष हैं। ऐसे चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर वो लोगों को कह रहा था, नौकरी छोड़ दो, खेती छोड़ दो, आप जो भी कर रहे हैं सब छोड़ दो, पाप छोड़ दो, तुम्हारा जो भी है सब कुछ छोड़ दो, और तुम सब मेरी बात को ध्यान से सुनो। उसने चीख चीख कर कहा कि बस अभी सिर्फ 40 दिन बाकी है आज के दिन से, ओनली 40 डेज। तो कहता है कि केवल शेष 40 दिन लिखा है शेष है, और तब निनवे नगर का विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा। निनवे के नागरिकों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उन्होंने पश्चाताप करने के लिए उपवास की घोषणा की। छोटे बड़े सब नागरिकों ने टाट के वस्त्र पहन लिए। मैं भी फोटो रखूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ये देखें, क्या निनवे के लोग परमेश्वर को जानते थे? क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास किया। तो मेरा क्वेश्चन है, और आपके मन में भी प्रश्न होगा कि पास्टर डैनियल ये कैसे पॉसिबल है कि निनवे जो अविश्वासी है, ये इजरायली नहीं है, ये यहूदी नहीं है, ये अब्राहम के वंशज नहीं है, तो ये कैसे क्या परमेश्वर को जानते थे? अभी मैं आपको बताता हूं। तो प्रश्न उठता है कि क्या निनवे के लोग परमेश्वर को जानते थे? क्वेश्चन मार्क। उत्पत्ति के 22वें अध्याय वचन 17 और 18 में जानते हो क्या हुआ था? मैं आपको बताता हूं कि अब्राहम को जब 25 साल तक इसहाक बच्चा नहीं हुआ था, 25 साल के बाद यानी कि 100 साल की उम्र में जब इसको बेटा हुआ इसहाक, आइजैक, तब परमेश्वर ने कहा तेरे बेटे को बलि कर। दरअसल यहां पे भी यीशु ही है, तेरा बेटे को बलि कर। इसका मतलब यह है कि वो बेटा जो पूरी दुनिया के लिए एक आएगा, उसका वो एग्जाम्पल था।
वाह या बेटा मरेगा। अब्राहम के कहा तेरे बेटे को मार, हालांकि नहीं मारा वो बात अलग है, लेकिन यीशु मरा। अभी बीच में कुछ मूर्ख लोग हैं, मूर्ख ही बोलेंगे उसको और क्या बोलेंगे, और साथ ही साथ दया भी आती है क्योंकि वो शैतान के बंधन में। कहते हैं कि जो 3 खिल्ले को बर्दाश्त नहीं कर सका वो हमको क्या बचाएगा। जो 3 खिल्ले को, 1 2 पैर पे तीसरा वाला, जो 3 खिले को बर्दाश्त नहीं कर सका या उस पर लटक कर मर गया, वो हमको क्या बचाएगा। अब उन महामूर्खों को कौन बताए कि वो 3 खिले पे मरा तेरे लिए। या एनीवे मेरा माथा खराब होता जब मैं ऐसे लोगों को सुनता हूं। एनीवे दोस्तों, आपको मैं फिर से बता दूं कि इस घटना के मुताबिक जब अब्राहम से कहा कि इसहाक को बलि कर, तब परमेश्वर ने कहा मैं निश्चय ही, वचन 22 का 17, जेनेसिस 22:17 कहता है मैं निश्चय ही तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारों एवं समंदर तट के रेत कणों के दृश्य असंख्या बनवाऊंगा। असंख्या बनवाऊंगा मतलब तू जो समंदर की रेत होती है ना, उसके जैसे तेरे वंश होंगे। तेरे वंशज अपने शत्रुओं के नगर, तेरे वंशज अपने शत्रुओं के नगर, निनवे शत्रु नगर, निनवे अविश्वासी नगर द्वारों पर अधिकार करेंगे। वाह, तेरे वंशज अपने शत्रुओं के नगर द्वारों पर अधिकार करेंगे, मतलब उन पर अधिकार करेंगे, ऐसी आशीष दी थी। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र, शब्द पे ध्यान दो, उसमें हिंदुस्तान भी आ गया, ठीक है ना। लिखा है कि पृथ्वी के समस्त राष्ट्र तेरे वंश के द्वारा मुझसे आशीष प्राप्त करेंगे। ओ ओ आपने सुना कुछ? किसके द्वारा? परमेश्वर कहता है पृथ्वी के समस्त राष्ट्र तेरे वंश के द्वारा परमेश्वर यहोवा से आशीष प्राप्त करेंगे, क्योंकि यीशु आने वाला है, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा सुनकर उसका पालन किया है। तो मेरा क्वेश्चन है, यहां निनवे के लोगों ने जब योना का प्रचार सुना, क्योंकि योना ने कहा था कि अब बस 40 दिन बचे हैं, काउंटडाउन हैज स्टार्टेड, शुरुआत हो चुकी है। मैं जब प्रचार कर रहा हूं ये पहला दिन है, बाकी नगर घूमूंगा दूसरा दिन, ऐसे करके 40 दिन जैसे ही खत्म होंगे तुम्हारा शहर उलट जाएगा। इनको विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि ये अब्राहम को जानते थे। क्यों? इसहाक को जानते थे। क्यों? याकूब को जानते थे, मूसा को जानते थे, जोसेफ को जानते थे, उसके बाद के लोग को जानते थे। परमेश्वर ने कैसे लाल समंदर में इजिप्ट की आर्मी को पानी में डुबोकर सत्यानाश कर दिया, उसको जानते थे। साथ ही साथ आपका वो जो शूरवीर था ना, शूरवीर सूरमा, जानते होंगे आप, गिदोन, जिसने 300 लोगों को लेकर मैदानियों की कीड़ों की तरह जिनकी आर्मी थी ना, खत्म कर दिया, भगा दिया। या एलीशा का परमेश्वर, ईसा का क्या कहते हैं, एलिया का परमेश्वर, यू अंडरस्टैंड, ये सब जानते थे कि वो यही परमेश्वर है। अच्छा, परमेश्वर को उन दिनों में देवता बोलते थे, देवता, इस्राएलियों का देवता। तो लगे हाथ ये भी बता दूं, आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, नीता जी क्या सब ठीक है? अगर आप मुझे टाइप करके बता दें और एक बार प्लीज़, क्या सब ठीक चल रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये गड़बड़ दिखाई देता है। ओके, टाइप करके जल्दी से बता दीजिए, कोई भी, नीता जी या कोई भी टाइप करके बता दीजिए प्लीज़ जल्दी से। ओके, उन दिनों में परमेश्वर को, इज़राइल के परमेश्वर को कहते थे देवता। तो इसको सुनिएगा, मैं आपको बताऊं, जैसे उन दिनों में जिसकी जो जाति थी ना, वो अपने अपने जाति के देवता को ऊंचा उठाता था। आज भी वैसे ही चल रहा है, लेकिन आपको पता है इन सब में जो सब कुछ को एक दिन खत्म कर सकता है, उन दिनों में भी वो है परमेश्वर, यहोवा, एलोहिम, यीशुआ, जीसस, यीशु। तब भी या थैंक यू मधु बालाजी, सब ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। या जितने रिस्पॉन्स कर रहे हैं सबको थैंक यू। कैसा लगा? सबके अपने अपने चिटर पुटर समझते हैं, छिल्लर
सबके अपने थे, लकड़ी के, पत्थर के, प्लास्टिक के, सोना के, चांदी के, सांप के रूप में, चूहा के रूप में, हाथी के रूप में, बंदर के रूप में, कुत्ते के रूप में, पक्षी के रूप में, इंसान के रूप में, औरत के रूप में, बाबा 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 सब अपने अपने थे वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इनमें ये टॉप था, कौन? इजराइल का देवता। इनको पता था, वापस जा रहा हूँ, इनको पता था, इनको पता था, इनको पता था कि ये जो आदमी बोल रहा है ना, ये सच होगा, क्योंकि सदोम और गमोरा का इनके दिमाग में फ्रेश था। लाल समंदर का, फिरौन का हादसा इनके दिमाग में भी फ्रेश था। मैं आज के लोगों को भी कहता हूं, आप सब पढ़ो, कुरान पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, आपका जो सिख लोगों की जो किताबें उसको पढ़ो, लेकिन साथ ही साथ है ना, इसको भी पढ़ो, इसको भी पढ़ो, जिसको कहते हैं बाइबल। लैटिन और ग्रीक ट्रांसलेशन जब लिखा गया था उस वक्त में, या इसको बुलाते थे बिबलिया, और बिबलिया का मतलब होता है बुक्स। इसमें जीसस की बातें हैं, इसमें इतिहास में जो घटा है ना। तो आपका जो बादशाह सिकंदर है ना, वो गया था यरूशलेम मंदिर उन दिनों में। बादशाह सिकंदर के पहले एक नबी था, उसका नाम था डैनियल। उसने नबूकदनेस्सर की प्रोफेसी की थी कि तू कैसे जानवर बन जाएगा, और वो बना। और जब उसको सेंस आया ना, लिखा है इसके अंदर, इसको पढ़िएगा प्लीज आप लोग, और बचिएगा। मुझे खुशी है कि आजकल इस विषय पे कम से कम बात हो रही है कि मेरा धर्म, उसका धर्म, इसका धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, कम से कम बात हो रही है। हमारा तो ये है, हमें तो ऐसा है। मुझे अच्छा लगता है, मेरी आदत बन गई है शुरू से न्यूज़ देखने की, और मैं देखता हूँ। और साथ ही साथ न्यूज़ पे जो पैनल्स को बिठा देते ना, इसके लीडर, उसके लीडर, इसका पंडित, उसका मौलाना, इसका पादरी, ऐसे जब लाके बिठा देते ना, तो वो सब अपने अपना बोलते रहते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पे जब मैं देखता हूँ ना, तो कहते हैं कि हमने यहाँ पढ़ा, हमने वहाँ पढ़ा, देखो इसका ये इतिहास है, देखो इसका ये। मैं चाहता हूँ आप इसका भी तो इस इतिहास को पता लगा लो। और आजकल की जो जनरेशन है ना, वो पिछली तरह की नहीं है, अनपढ़ गवार, स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, ऐसा नहीं है। आज का जनरेशन, आज के जो बच्चे हैं ना, पढ़ रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हिस्ट्री को पढ़ो, इतिहास को जाओ, इतिहास को जांचो, खंगालो, आपको पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है ना। मैंने बीच में प्रचार भी किया था कि जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसके अंदर 5 गुण होना चाहिए। देख लीजिएगा वीडियो जाके। तो जिसके चलते क्या निनवे के लोग परमेश्वर को जानते थे? ऑफकोर्स जानते थे, इस वचन के मुताबिक, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि पृथ्वी के समस्त राष्ट्र तेरे वंश के द्वारा मुझसे, यहोवा से आशीष पाएगा या प्राप्त करेगा। तो योना जाग उठा। यहां जब ये जाग उठा तो शहर जाग उठा। यही तो होता है, जब प्रचारक जाग उठता है तो शहर जाग उठता है। जब सही प्रचारक उठता है और चल पड़ता है, जैसे यीशु चल पड़ा था, तब पतरस चल पड़ा था, तब पौलुस चल पड़ा था, तब आज हमको और आपको भी चल पड़ना है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि मैं वचन रखूंगा, धर्म के लिए जाग उठना, ठीक है ना। योना जाग उठा था, शहर जाग उठा था, या धर्म के लिए, सच्चाई के लिए। ये धर्म का मतलब क्या है? आप जुडिशरी किसको कहते हैं? कानून व्यवस्था में जुडिशरी, कानून का पालन करने वाला, ठीक है ना। आप क्या देखते हैं? लाल बत्ती अगर तोड़कर गया सिग्नल पे तो कानून लागू, अगर किसी ने कत्ल किया कानून लागू, अगर किसी ने चोरी की तो कानून लागू, ऐसा किया तो कानून लागू। परमेश्वर के यहां पे भी ना बहुत सारे कानून हैं। तो कहता है कि उस कानून के लिए जाग उठो, तो इसको कहते हैं धर्म के लिए जाग उठो। क्या बात है। योना का सही प्रचार कुछ ऐसा था। आर यू रेडी फॉर दिस? उसने कोई बकवास नहीं किया, उसने कोई बकवास नहीं किया। उसने सीधा कहा 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, मन फिराओ, पश्चाताप करो। अबे रखूंगा, मन फिराओ, पश्चाताप करो। आपको पता है ये शहर ने औरत, बच्चे, दूध पीते बच्चे, जानवर, सब ने, राजा, प्रजा, अमीर, गरीब, रोडपति, करोड़पति, क्योंकि ये जो शहर है ना उस वक्त का रॉयल सिटी था, सब ने घुटने टेके और पश्चाताप किया।
क्यों? क्योंकि जब वक्ता सही बोलता है ना तो दिल तक जाता है, यहां तक जाता है। और ऐसे प्रचार किया था पतरस ने। जानते हो 3000 लोगों ने पतरस के पास आकर क्या कहा? एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37 में वो कहता है कि जब तुम बोल रहे थे ना तो हमारा हृदय छिद रहा था। पेनेट्रेट, योर वर्ड वॉज पेनेट्रेटिंग अ हार्ट, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। क्या बात है, अमेजिंग। कैसा लग रहा है दोस्तों अभी तक? यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैं समझता हूं आज आपको भी ये बात का एहसास होना चाहिए। जितने प्रचारक अभी देख रहे हैं ना, इवन एमएमबी के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, प्रचार के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और यही वजह है कि ये आदमी डैनियल राज कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हाँ, मुझे पता है कि फेसबुक, सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या जो भी होगा, वहां पे बहुत सारे लोग भौंकते रहते हैं मेरे विरोध में। बहु 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 भौंकते रहते हैं वो लोग। डैनियल राज ये है, अलाना है, फलाना है, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद सही प्रचार करने का ठेका। और कट्टर, कट्टर समझते ना? कट्टर मैं बन चुका हूं। वैसे ही यीशु ने किया था। और जहां यीशु ने प्रचार किया ज्यादातर वो था गलील। मैं आगे रखूंगा। तो मत्ती 4:17, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यीशु के भी प्रचार में यही था, मन फिराओ, पाप मत करो, गलत काम मत करो, गलत रास्ते पे मत चलो, झूठ मत बोलो, कत्ल मत करो, लालच मत करो, चोरियां मत करो, यही था ना, नशा मत करो। सी तब इनको 40 दिन का टाइम दिया था। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? तुम जानते तक नहीं हो कि वो दिन कब आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो जिसके चलते मैं आप सभी को बता दूं, बी केयरफुल, बी केयरफुल ना। आपको पता है कि जब इसका प्रचार, किसका? योना का प्रचार, जब घूमते 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 पूरे नगर का चक्कर लगा बैठा, तो वहां के राजा ने क्या कहा? देखिए 3:7 कहता है, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में उस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। ढिंढोरा समझते हैं? ढोल नगाड़ा टाइप बजता है, या तुरी बजता है, या बड़े बड़े ड्रम बजते हैं। ऐसा चीख चीख कर कहा कि सुनो निनवे के लोगों, जागो निनवे के लोगों, राजा की तरफ से आदेश आया है कि हर कोई, आइए पढ़ते हैं, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए ना पानी पिए। जानवर तक को बोला कि इनको खाना मत देना, जानवर तक को खाना नहीं देना, ना उनको पानी देना, ना खाना देना। अब इसको सुनिए, मनुष्य पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर देंगे और अपने कुकर्म से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। आपको पता है इस शहर ने क्या किया? इस शहर ने, माफी चाहता हूं पीछे जाना पड़ेगा, इस शहर ने जो कुछ गलत था ना, पत्थर के, लकड़ी के, ईश्वर के, उसके सबको तोड़ दिया। और कैसे कहा मैं आपको बताता हूं, फिर से आपको याद दिला देता हूं। कहता है कि चिल्ला चिल्ला कर कहो और चिल्ला चिल्ला कर पश्चाताप करो और अपने कुमार्गों से फिरें। नशा करते थे छोड़ दो, दारू पीते थे छोड़ दो, सिगरेट पीते थे छोड़ दो, तंबाकू गुटखा छोड़ दो, लड़कीबाजी छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, उल्टे सीधे थिएटर, रील्स, फेसबुक, यूट्यूब के छोड़ दो। अब आपको समझ में आया मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हाँ, वाह, देखते क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो इस शहर में ये ढिंडोरा पीटा गया था। जाके हिस्ट्री स्टडी करो अगर तुमको डाउट है। लिखा है, और उस उपद्रव से जो वे करते आए हैं पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। अब वचन 9 को पढ़िए। जानते हो क्या लिखा है? संभव है, मतलब बाइबल को नहीं जानता ना ये राजा। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। परमेश्वर दया करे, अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और नष्ट होने से बच जाए। हम नष्ट होने से बच जाए। क्यों? इसको अल्टीमेट दिया था 40 दिन का। कैसा लग रहा है? या अगर अभी मुझे आप सुन रहे हैं ना, यहां पे आपको डर आना चाहिए। मैं तो दारू पी रहा हूं, मैं तो नशा कर रहा हूं, मैं तो उल्टे सीधे वीडियो देखता हूं, मैं तो थिएटर जा रहा हूं, पिक्चर के गानों में सुन रहा हूं। या एक एक्टर है,
अक्षय कुमार, आज तक वाला जो सफ़ेद बाल वाला, उसका नाम भूल गया मैं, उसकी इंटरव्यू ले रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो देखता हूँ न्यूज़, आपको बताया मैंने, ठीक है ना। उसकी जब इंटरव्यू ले रहा था तो उसने पूछा कि सर आप इतने बड़े एक्टर हैं, आपके फैमिली में आप पिक्चर के एक्टर को आपकी इतनी लोकप्रियता है, उसको लेकर क्या बोलते हैं? जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा ना उसकी वाइफ ना उसके बच्चे अक्षय कुमार के एक्टिंग पे कोई इंटरेस्ट है, वो चर्चा तक नहीं करते, बोलते, ये उनका कहना है। तब मैं जब सुन रहा था तो मैंने सोचा फिर ये जो पब्लिक है ना, और ये जो खास करके यूथ है, ये उनके गानों पे, उनकी एक्टिंग पे ऐसे पागल हो जाते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, पता नहीं कौन कौन, ठीक है ना। ये पागलों की तरह, उसके खुद के घर के लोगों को उनका कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेना देना नहीं है उनके एक्टिंग से। तुमको बड़ा लग गया, थोड़ा अक्ल लगाओ। ये ऐसा रंग है, ये ऐसी रंगरेलियां हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकती मेरे भाई। या देखा ना आपने, 1.5-2 साल सबको घर पे बिठा दिया था वायरस ने, कोरोना वायरस ने। इनकी हिम्मत तक नहीं हुई। तब कहाँ गया था सुपरमैन, तब कहाँ गया था स्पाइडरमैन, तब कहाँ गया था ही मैन, तब कहाँ गया था बादशाह और शहंशाह। दिमाग लगाओ। तो इनको कहा था। और मेरे को ये आदमी बड़ा अच्छा लगा, कौन? ये राजा कहता है कि सबको कहा ढिंढोरा पीटो, जिस जिस कोने में। और देखिए ना क्या कहता है, जानवरों तक का खाना बंद कर दो, खाना तो ठीक है, पानी तक बंद कर दो। ऐसा पश्चाताप किया, ऐसा पश्चाताप किया। आइए पढ़ते वचन 10 क्या कहता है। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, वो बदल रहे हैं, गलत काम छूट रहा है, लिखा है कि तब, ये जो शब्द है ना, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। क्या कहा था इसने? संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। परमेश्वर ने देखा, अपनी इच्छा बदल दी। आपके साथ भी यही होगा। आप गलत रास्ता छोड़ दो, आपको बचा लेगा परमेश्वर। वाह, गलत काम छोड़ दो, आपको बचा लेगा परमेश्वर। यही तो रास्ता, यही तो है। हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं करना है, तर्क करना है, बहस करना है, तो करते बैठो, करते बैठो। ये आदमी और मुझ जैसे आदमी जो सही प्रचार करते हैं वो तो यही बोलेंगे, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। और जितने फेसबुक पे अगर आप लोग मुझे सुनते हैं ना, तो मैं आपको भी बता दूं, हम जो आपको अभी समझा रहे हैं ना, दरअसल आप लोगों के ऊपर मेहरबानी हो रही है। ये आपको अभी नहीं समझेगा, जिस दिन तुम न्याय के परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो जाओगे ना, तब वो सवाल करेगा। ये बीच बीच में ये जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, कहते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या हो गया, वैसा है तो क्या हो गया। इनकी भी पिटाई होगी जबरदस्त। बड़ा गंद मचा के रखा हुआ है इन लोगों ने। आपको पता है जब शहर बदल गया, माफ करें, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, ऑफकोर्स शहर बदल गया, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। किसके प्रचार ने बदला? योना के। योना का प्रचार कैसा था? सही प्रचार था। कैसा प्रचार था? स्ट्रेट, मन फिराओ नहीं तो शहर उलट जाएगा। जितने प्रीचर्स है ना, संडे के दिन मस्का पॉलिश मत लगाया करो चर्च के लोगों को। पॉर्न वीडियोस देखना गलत है, डंके की चोट पे बोलो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और साथ ही साथ में 2-2, 3-3 शादियां गलत है, डंके की चोट पे बोलो। लेस्बिन और घे, पुरुष पुरुष, लड़की लड़की शारीरिक संबंध बनाते हैं, गलत है, डंके की चोट पे बोलो। मस्का पॉलिश मत लगाओ। नशा करना गलत है, सीधा बोलो। चर्च में आते हो ढंग से आओ। कपड़े पहनना है बदन ढकने के लिए, नुमाइश करने के लिए नहीं। कुछ हिस्सा दिख रहा है, कुछ तो बकवास का कपड़ा पहन के आते हैं संडे के दिन। साफ मना करो, साफ कहो। पसंद आता है सुनो, नहीं तो टाटा बाय बाय नमस्ते। किसको पड़ी है? हमको थोड़ी ना अपने चर्च की भीड़ इकट्ठी करनी है। बिल्कुल कह रहा हूं मैं, और मैं आपको फिर कह दूं जो मैं हमेशा कहता हूं। माफी चाहता हूं, थोड़ा टाइम हो रहा है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं तो हमेशा कहता हूं फेसबुक और यूट्यूब पे मेरी प्रचार पसंद नहीं है, सीधा चले जाओ, अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, फिनिश। जो पसंद आता है उसको सुनो, सीधी बात है। या आपको जानना है कि जब शहर बदल गया तो क्या हुआ? ये चित्र देखो, ये है योना।
प्रॉफिट ऐसे शहर को देख रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। शहर ने पश्चाताप किया कि नहीं किया, क्योंकि शहर पश्चाताप कर रहा है इसको कैसे पता चले, ये तो बोल के चला गया। और जब शहर को देख रहा था 150 साल तक शहर सुकून से रहा। मतलब बिल्कुल किसी प्रकार का कोई महामारी, वायरस, कोई शत्रु आकर अटैक करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो शहर ने मन फिराया। जो अभी मुझे देख रहा है, क्या आप मन फिराओगे? अभी आपसे बात कर रहा हूं, अभी आपसे बात कर रहा हूं। आप दारू पीते हो, मन फिराओगे? फिराओ। आप नशा करते हो, मन फिराओगे? फिराओ। आप उल्टी सीधी वीडियोस देखते हो, मन फिराओगे? फिराओ। आप पाप का जीवन जी रहे, मन फिराओगे? फिराओ। भारत के 29 राज्य से बोल रहा हूं, पाकिस्तान, नेपाल को बोल रहा हूं, दुनिया के जितने कोने में हिंदी भाषा और मेरी वीडियो देखी जाती है उन सबको बोल रहा हूं, मन फिराओ। कैसा लगा अभी तक? नाउ मैं चाहता हूं कि इसको पढ़िए। क्या आप जानते हैं ये लोग, यानी कि निनवे के लोग, 1,20,000 लोग न्याय के दिन सारे संसार पर दोष लगाने फिर आएंगे। ये लोग फिर वापस आएंगे। ओ कहां लिखा है? ये लीजिए, मत्ती 12 का 41, मैथ्यू 12:41 लिखा है कि निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर, इस युग के लोगों के साथ उठकर, कब्र में से उठकर, इनकी जो लाशें पड़ी होंगी ना नीचे, वहां से उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। अमेरिका को दोषी ठहराएगा, अफ्रीका को दोषी ठहराएगा, यूरोप को दोषी ठहराएगा, एशियन कंट्री को दोषी ठहराएगा, भारत को दोषी, जितने भी जगह पे। क्यों? क्योंकि लिखा है उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया था। जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि जब ये खड़े होंगे, और जिसका मैं अभी प्रचार कर रहा हूं, ईसा मसीह, यीशुआ, यूनुस से भी बड़ा है। मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। अब ये कनेक्शन देखिए आप। लिखा है यूनुस 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि यूनुस यानी कि जोना मछली के पेट में रहा, वहां परमेश्वर ने उसको तैयार किया, उसको अच्छे से तैयार किया। गो 40 दिन का अल्टीमेट टाइम दे दे, 1,20,000 को बचाना है। यीशु को 3 रात 3 दिन कब्र में रखा, अच्छे से तैयार किया कलीसिया के लिए। कहा जा कलीसिया को भेज, 800 करोड़ की आबादी है आज, इनको बचाना है। तो वो मैसेज, मन फिराओ, परमेश्वर को जानो, सच्चे ईश्वर को जानो जिसने सब कुछ को बनाया। उसको मत जानो जो पत्थर है, उसको मत जानो जो लकड़ी है, प्लास्टिक है, लोहा है, सोना चांदी, पक्षी, जानवर या दुनिया। उसको मत जानो, जिसने सब कुछ को बनाया उसको जानो, बच जाओगे। अन्य जाति निनवे के लिए, अन्य जाति में भेजा गया भविष्यवक्ता निनवे के लिए। दूसरा राजा 12 का 25 14 का 25 कहता है, जैसा कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्ते के पुत्र अपने दास गत मेरवासी यानी कि गलीली योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। तो यहां पे भी एक गलीली भविष्यवक्ता, यहां पे भी एक गलीली भविष्यवक्ता। कहां लिखा है? योना 7 का 52। उन्होंने उससे उत्तर दिया निकोदेमुस को, क्या तू भी गलील का है? ऑफ कोर्स निकोदेमुस गलील का था। ढूंढ, शास्त्री फरीसी कहते हैं ढूंढ देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। अच्छा बेटा, तब यीशु ने कहा कि वो जो गलील से आया था ना योना, ये वाला जो अभी मैं आया हूं ना, 12 का 41 कहता है, यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। क्यों बड़ा है मैं बताता हूं। इसने बचाया 1,20,000 को, मसीहा बचा रहा है पूरी दुनिया को। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए। वंडरफुल। कैसा लग रहा है? योना का प्रचार सुना, बच गए। आज यीशु का प्रचार सुनिए, बच जाओगे। तो आइसाया, यशाया यीशु के पैदा होने से 600 साल पहले यह प्रोफेसी करता है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु जो अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। तो यीशु कौन सा प्रॉफिट था साहब? गलील का।
तो गलील को महिमा देगा। अब इसको सुनिए, मत्ती 4:13, नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। कौन? यीशु। क्यों? ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, ऊपर वो वाला वचन को यीशु कोट कर रहे हैं, वो पूरा हो। वचन 15 कि जबलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, अन्य जातियों का गलील, अन्य जातियों का गलील। तो यीशु कहाँ का प्रॉफिट है? गलील का। इसने कितनों को बचाया? 1,20,000 को। ये कितनों को बचा रहा है? पूरी दुनिया को। तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, पारसी, बौद्धिस्ट, यहूदी वाला खेल नहीं है। यहाँ खेल है पापियों का, यहाँ खेल है इंसानों का। बचो, दैट्स इट। बाकी तुमको नहीं समझ में आता मत समझो, कमेंट बॉक्स में उल्टियाँ मत किया करो। नाउ यीशु का पहला चमत्कार कहाँ हुआ? ऑफ कोर्स गलील में। देख लो, गलील के काना में उसने अपना पहला चमत्कार पूरा किया। ना दोस्तों, मैं जानता हूं कि टाइम हो चुका है और इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे। कैसा लगा ये वाला आपको यूनुस का प्रचार, या यूनुस की कहानी से क्या उठकर बातें आई हैं? और मैं जानता हूं यूट्यूब और फेसबुक पर ऐसे इस तरह की क्वालिटी प्रीचिंग, क्या कहते हैं उसको, रस है ना, जैसे मधु का छत्ता में रस होता है, ऐसे रस से भरा हुआ वीडियोस परमेश्वर की अगुवाई में मुझ जैसे दस्तक, और मैं खुद को उसमें गिनती करता हूं, आप लोगों के लिए लाता हूं। आपको पता तक नहीं है कि ये सब तैयार करने में मेरे कितने घंटों चले जाते हैं। उसके बावजूद कह रहा हूं, ये सब मुफ्त है। अगर मैं चाहूं सोशल प्लेटफॉर्म से खूब पैसे कमा सकता हूं, लेकिन नहीं कमा रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार पैसों में नहीं बेचा जाता है, और जो पैसे का बिजनेस कर रहे हैं उनकी तो खूब पिटाई होने वाली है। चलिए, इसको खूब शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम हम चला रहे 4 दिन वाला, अभी तक चलाए हैं, 4 एपिसोड बना चुके हैं। महान रखवाला पूछेगा, इसको ब्रेक दे रहे 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि मैं बाहर हूँ, कन्वेंशन है, आपको बताया था मैंने। उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तब आपके लिए वो प्रोग्राम फिर कंटिन्यू करूँगा, एपिसोड नंबर 5 से शुरू करूँगा। ओके।